अभी हम करने वाले हैं प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न संख्या 5 कक्षा 9वीं। हमारे पास PQRS और AVRS, PQRS ये वाला, ठीक है, और AVRS समांतर चतुर्भुज दिए हुए हैं और X भुजा BR पर स्थित कोई बिंदु है। यहाँ पे X बिंदु है जो कि भुजा BR के ऊपर स्थित है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, एरिया ऑफ PQRS ये वाला चतुर्भुज, ठीक है, ये वाला समांतर चतुर्भुज बराबर एरिया ऑफ AVR और S। मतलब कि सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो दो समांतर चतुर्भुज है, इन दोनों समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है। दूसरी बात हमें प्रूव करनी है, एरिया ऑफ AXS ये वाला त्रिभुज बराबर हाफ ऑफ एरिया PQRS, ठीक है। तो यदि हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया कि एरिया ऑफ PQRS और AVRS जो है वो बराबर हैं, तो हम लोग यहाँ पे AVRS की जगह PQRS लिख सकते हैं और ये भी हमारे पास प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग करते हैं प्रमाण इसका। सबसे पहले हम लोग देखेंगे समांतर चतुर्भुज PQRS और AVRS में, ठीक है। देखो PQR और ये S ये वाला चतुर्भुज, ठीक है। और दूसरे वाला कौन सा है, ABR और S, ठीक है। हम लोग जानते हैं ऐसी चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर हो एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। और समांतर चतुर्भुज की एक और प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, जो कि प्रमेय 9.1 में ये भी बोला गया है कि यदि हमारे पास दो समांतर चतुर्भुज हैं, ठीक है, मान लो एक समांतर चतुर्भुज हमारे पास ये है और दूसरा समांतर चतुर्भुज हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। देखिए पहले वाले को एक को मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ठीक है। तो इन दोनों समांतर चतुर्भुजों में एक कॉमन बात यह है कि ये दो समांतर भुजाओं के बीच में है और आधार इनका अनुसार इन दोनों चतुर्भुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो हम लोग देखेंगे कि एरिया ऑफ PQRS बराबर एरिया ऑफ AVRS, ठीक है। मतलब कि क्यों होगा, सबसे पहले हम लोग इसका कारण स्पष्ट करेंगे, लिखेंगे प्रमेय 9.1। और ये प्रमेय क्या बोलती है, यदि दो समांतर चतुर्भुज दो समांतर रेखाओं और एक ही आधार पर बने हों तो दोनों समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब जो हमें पहले जो हमें प्रूव करना था वो हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट। इसमें लेंगे हम लोग चतुर्भुज ABRS, ठीक है। कौन से लेंगे, चतुर्भुज ABRS व त्रिभुज लेनी हमने AXS, जो हमें प्रूव करना है, ठीक है। AXS में अब ध्यान देने वाली बात यह है, इस चतुर्भुज को भूल जाओ बाहर वाली को, ठीक है। ये यहां पे अंदर वाली लाइन को भूलेंगे तो ये वाली आकृति हमारे पास बनेगी, ये बाहर वाली जो आकृति है, ठीक है। यदि हम लोग इसको भूल जाएंगे तो ये वाली आकृति बन रही है हमारे पास ABR और S, और यहां पे बिंदु है S। यहां पे बिंदु क्या है, X, क्या है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज है हमारे पास और एक त्रिभुज है,
और दोनों के आधार कॉमन है और दो समांतर रेखाओं के बीच में बन रही हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये भी प्रमेय 9.1 उदाहरण 1 में दिया गया है कि एरिया ऑफ AXS बराबर हाफ ऑफ एरिया, ये कौन सी है, ABRS, ठीक है, यहां तक समझ आ गया है ना। लेकिन यहां पे दिया है हमें PQRS के बराबर करना है, तो यहां पे अगर हम लोग समीकरण संख्या इसको 1 दे लें तो ABRS और PQRS के क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। समीकरण 1 से हम लोग ये लिख सकते हैं ABRS की जगह PQRS, तुम्हारे पास ये आ जाएगा जो कि हमें प्रूव करना था। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से एरिया ऑफ AXS बराबर हाफ ऑफ एरिया ABRS किसके बराबर है, PQRS के बराबर है, तो यहां पे लिख लेंगे PQRS जो कि हमें प्रूव करना था। ये हमारा आंसर है, इति सिद्धम।